But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos. पाक पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा, सुबह की नमाज के बाद अटैक का प्लान था, ये शहबाज शरीफ ने माना है। भारत ने पहले से ही बरसा दी ब्रह्मोस। जंग का एक महाज बंद हुआ है, बाकी महाज खोले हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जो बयानात हैं उनका अगर आप बहाव देखें तो आपको यकीनन ये मानना पड़ेगा कि इस मरतबा जो तैयारी है वो इससे बड़ी है। And hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश है। भारत ने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप जानते होंगे, पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो ऑपरेशन किया गया था, अब एक ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया गया कि इस वक्त सारी सूरत-ए-हाल, और ये भी जहन में रखिएगा कि अभी जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कहा था कि वो ख़त्म नहीं हुआ। अलबत्ता सीज़ फायर है, सीज़ फायर अभी तक होल्ड कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको उन्होंने फिल वक्त उसको एक पॉज दिया है। ड्रिल्स का मतलब क्या है? क्या कोई भी अटैक करने वाला है? और जब से हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किया है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। यानी कि ये पनौती के साथ जब हमने ट्रेड किया। बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो तबाही मचाई, अब उसे खुद पाकिस्तान के नेता मानने लगे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि उन्होंने भारत पर हमला करने का प्लान बनाया था। पाकिस्तान भारत पर अटैक करता उससे पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हो गया। भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। बुधवार की शाम अजरबैजान के लाचिन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारत की ताकत मानी। उन्होंने कहा कि 9-10 मई को हमने हमला करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारत पर सुबह की नमाज के बाद अटैक करने का प्लान बना लिया था, लेकिन भारत ने उससे पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तानी सेना का नया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां मौजूद था। अपने भाषण में शरीफ ने कहा, हमारी सेना सुबह 4:30 पर भारत पर जवाबी हमला करने को तैयार थी, लेकिन इससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से नूर खान और मुरीद में स्थित हमारे ठिकानों पर हमला कर दिया। बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। भारत में ये बयानिया बन रहा है कि अब की बार हमला और अब की बार पहल पाकिस्तान करेगा। भारतीय पंजाब, गुजरात और राजस्थान में हंगामी हालात हैं और पिछले कुछ दिनों से भारत बुनियाद बना रहा था, बेस बना रहा था। अब बाकायदा तौर पर जंगी मशकों के ऐलान से बहुत कुछ वाजे हो गया, और इस मर्तबा जो इन मशकों का नाम रखा गया है वो ऑपरेशन शील्ड है। शील्ड मतलब अपने आप को बचाना, अपनी हिफाजत करना। और इस सब के अंदर भारत इस वक्त किस चीज के लिए बुनियाद बना रहा है और गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर भारत की तरफ से आने वाली स्टेटमेंट्स। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मरतबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। एक जानिब तो भारत की जो फोर्सेस है, भारत की जो नफरी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है। आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान दोनों साइड से जो नफरी है वो बढ़ा दी गई थी। बॉर्डर पर ना सिर्फ नफरी बढ़ाई गई थी, बल्कि बॉर्डर पर जो साजो सामान है, असलाहा है, उसकी तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और जब से हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किया है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। यानी कि ये पनौती के साथ जब हमने ट्रेड किया, हमारी तरक्की रुक गई। आज ये ट्रेड ये चाइना के साथ कर रहे हैं। चाइना की भी आपको मालूम है हालत क्या हो गई है। मुझे लगता है कि चाइनीज को मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी कंट्री को बचाना है तो आप पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दीजिए। ये ट्रेड हमारे से सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है जिसने पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़ा उसका बंटादार होना तय है। लास्ट उन्होंने बोला हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे, टेररिज्म के ऊपर वो पाकिस्तान बात करेगा। कुछ बात समझ नहीं आई कि, एंड सेकेंडली बोल दिया इफ भारत इज सीरियस टू टॉक अबाउट काउंटर टेररिज्म तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब आप समझ सकते हैं इसमें कोई भी सीरियसनेस इस शरीफ की है नहीं। अब मुद्दा क्या है?
जब जब पाकिस्तान ने आपसे बात करने की बात करी, दैट मीन्स वो अपने आप को लेवल फील्ड ग्राउंड पे दिखाना चाहता है दुनिया भर में। अब नाक कट चुकी है, मूछें इनकी होती नहीं, बकरी वाली दाढ़ी जो थी वो कटने वाली है, बंदर वाली टोपी ऑलरेडी इनकी नीचे गिर चुकी है। जिस तरह से हमने इनके ऊपर अटैक किया, इनकी हर जगह पर घर में घुसकर, अब होगा क्या या हो क्या रहा है, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। हमारे भारत के जो मीडिया है वहां बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं कि देखिए शरीफ ने बोल दिया हम बात करने के लिए तैयार हैं, वो कदमों में लेट गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाइना में बैठा हूं, मुझे मालूम है कि यहां पर ये क्या कुछ करने आया था इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आप पहले क्रोनोलॉजी देखिए कि इनकी काम करने का सिस्टम क्या था। पहला, ये जैसे ही हमने पॉज किया ऑपरेशन सिंदूर को, उसके अगले दिन इनका मिनिस्टर्स प्लस चाइनीज मिनिस्टर्स हो जाते हैं पहले अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जाकर उनकी गवर्नमेंट को, तालिबान की गवर्नमेंट को बोलते हैं आप भारत को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, आप टीटीपी को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, हम आपको भारत से ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। आपने नोट किया होगा एक चीज, पाकिस्तान ने और चाइना ने विक्ट्री क्लेम करी कि हमने अफगानियों को अपने पाले में कर लिया है, लेकिन अफगानियों का कोई रिब्यूटल नहीं आया, कोई उन्होंने ये इसको मना नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो हमारे खिलाफ हो गई है। बहुत 3-4 साल से जब इनकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, अफगानियों की तरफ, हमने इनको सपोर्ट किया, बट उसके अंदर एक फैक्शन है जो पाकिस्तान की सपोर्ट पहले भी करता रहा, अभी भी कर रहा है, जो गवर्नमेंट के अंदर है, बाकी के सारे भारत के साथ हैं, लेकिन उस फैक्शन को पाकिस्तान ने, हक्कानी नेटवर्क को अपने पाले में कर लिया है अलोंग विद चाइनीज, पैसा दिखाकर। उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, अगले 2 दिन के बाद इनका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, जिसके नाम में ही डर है, वो डर के मारे चाइना पहुंच गया, और यहां पर 3 दिन बैठकर उन्होंने क्या काम किया है, फिर दोबारा से तालिबान को बुलाया गया और वहां पर भी ट्रेड डील्स की बात हो रही है। अब सीपेक को एक्सपेंड किया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। मुद्दा एक ही है, भारत को अफगानिस्तान से बाहर निकालना, और दूसरा जो सपोर्ट हम कहते हैं कि वेस्टर्न फ्रंट पे तालिबान हमारी सपोर्ट करेगा, उस सपोर्ट को बंद करने का प्लान है। इसके बाद क्या होता है, अफगानिस्तान को अपने पाले पे करने के बाद फिर पाकिस्तान पहुंचता है ईरान, वहां पर तेल की बातें होती हैं, वहां पर भी जो पाइपलाइन है, जो सीपेक है, उसको लेके आने की बातें हो रही हैं, फ्रॉम चाइना टू अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू ईरान। सो यहां की चाइना का एक्सेस कंप्लीटली ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक नेक्सस बनाकर वहां पर करने की कोशिश की जा रही है। प्लस वहां पर हथियारों की भी बात हो रही है कि आपको न्यूक्लियर हथियार चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं, हम डेवलप करने में भी आपकी मदद करेंगे। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बेचना शुरू कर दिया है, और उसके बदले ड्रोन्स मांगे हैं, वही ड्रोन जो रशिया ने यूज किए यूक्रेन के खिलाफ। और ईरान के बाद ये जा रहे हैं, गए हैं तुर्की। वहां पर क्या लेने गए, वहां पर भी कोई ये ट्रेड की बात नहीं करने गए, हथियार खरीद रहे हैं। हथियार कौन से, एयर डिफेंस सिस्टम्स, क्योंकि चाइना के बर्बाद हो गए, प्लस उनसे ड्रोन्स एंड मिसाइल्स और प्लेन्स ये लेने के लिए गए हैं।